हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? इसका आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों और अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से जो बची हुई आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय शब्द द्योतक है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का द्योतक है। प्रश्न नंबर 3 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी कब स्थापित हुआ? तो ये 12 अप्रैल 1988 1988 को स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो ये सेबी करता है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 6 है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा बनाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अवमूल्यन डिवेल्युएशन शब्द का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यह अवमूल्यन है। इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्य में कमी। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन ही स्थिति को सुधारने का महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस। प्रश्न नंबर 9 है, सार्क का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एसाला रुवान वीराकुन है, श्रीलंका के। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 1985 को सार्क की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 11 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं? इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 13 है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1985 को ढाका में हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 15-16 नवंबर 2016 को मेजबानी होने वाली थी, परंतु 2016 में भारत में उरी आतंकी हमला होने से सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और यह 2016 के बाद से नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, सार्क संगठन के उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, आपसी विश्वास और समझदारी में सहयोग प्रदान करना है और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना है। क्या है सार्क संगठन के उद्देश्य? प्रश्न नंबर 16 है, कृषि कर का सुझाव किसने दिया था? ये वित्त आयोग ने दिया था। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। प्रश्न नंबर 19 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन से कर आते हैं? प्रत्यक्ष कर के आय कर, निगम कर, मृत्यु कर। मृत्यु कर में आता है स्टेट ड्यूटी, उत्तराधिकार कर, उपहार कर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर और व्यय कर। ये सब किस में आते हैं? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आते हैं? इसमें आता है उत्पादन कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर और कृषि कर। ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये डायरेक्ट टैक्स। प्रश्न नंबर 21 है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर है 22, मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित होती है। प्रश्न नंबर 23 है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? रेगनर नक्स के नाम के साथ। प्रश्न नंबर 24 है, बजट में सरकारी खर्च, व्यय और आय को कितने भागों में रखा जाता है? इसको रखा जाता है संचित निधि, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाते। संचित निधि
कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, सार्वजनिक या लोक खाते, पब्लिक अकाउंट्स। तो इसमें क्या होता है, बजट में सरकारी खर्च, व्यय और आय को रखा जाता है इन भागों में। प्रश्न नंबर 25 है, संचित निधि के बारे में बताइए। सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी आय, लिया गया सभी ऋणों की वसूली से प्राप्त आय से संचित निधि का निर्माण होता है। इस निधि से एक भी पैसा बिना संसद की अनुमति से खर्च नहीं किया जा सकता। संचित निधि का जो एक भी पैसा है संसद की अनुमति के बगैर खर्च नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26 है, आकस्मिक निधि क्या है? राष्ट्रपति को एक विशेष प्रकार के कोष का मालिक बनाया गया जो तात्कालिक अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को पैसा उपलब्ध कराती है और ऐसे निधि का संसद बाद में क्या करती है, अनुमोदन करती है। प्रश्न नंबर 27 है, लोक खाते से क्या तात्पर्य है? संचित निधि के अतिरिक्त सरकारी खाते में कुछ ऐसी मदें भी आती है जिसमें सरकार को आरबीआई के समान एक बैंकर की भूमिका निभानी पड़ती है। वे मुद्राएं मुख्य रूप से है भविष्य निधि के खाते, लघु बचत की जमा इत्यादि। इन मदों से प्राप्त धन को सार्वजनिक खाते या लोक खाते में दिखलाया जाता है। ऐसा धन कभी भी सरकारी धन नहीं होता है क्योंकि ऐसे धन को सरकार को एक समय सीमा के बाद लौटाना पड़ता है। इस भुगतान के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 28 है, हॉट मनी क्या है? जिस विदेशी मुद्रा में अधिक लाभ मिलने की संभावना होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे ही हॉट मनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि से जुड़ी समस्त क्रियाएं जैसे वानिकी, मत्स्य खनन, दुग्ध पालन आदि आते हैं। प्रश्न 30 है, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, इसमें उद्योग और विनिर्माण को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। कौन सी मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है? साख मुद्रा को। प्रश्न नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? WTO, विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। प्रश्न नंबर 34 है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित है 1994 की। प्रश्न नंबर 35 है, मोडवेड योजना का मूल उद्देश्य क्या है? दोहरे करों से मुक्ति है। प्रश्न नंबर 36 है, समाधान योजना का संबंध किससे है? कर विवाद से। प्रश्न नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को ही। प्रश्न नंबर 36 है, ICICI की स्थापना कब हुई? 1955 को। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। प्रश्न नंबर 38 है, हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? मुआवजा देकर कर्मचारियों की छंटनी से है। प्रश्न नंबर 39 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई थी? 17 सितंबर 1997 1997 को। प्रश्न 40 है, BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है, BN युगांधर समिति।